Good morning students, this is Payal Katyal from Mount Litra Z School. So I am back again for your part 3 of your database DBMS. So हम लोगों ने टेबल बनानी सीख ली थी कि किस तरह से हमें MS Access के अंदर टेबल क्रिएट करनी है, टेबल किस तरह से जनरेट करनी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेरी। क्वेरी क्या होता है, देखिए, एन एग्जाम्पल टू क्रिएट ए क्वेरी टू व्यू ऑल द डाटा इन अ टेबल। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि किस तरह से मुझे टेबल के अंदर डाटा को दिखाना है। इन अ डाटाबेस फाइल विंडो क्लिक द क्वेरीज आइकन, 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल, क्लिक द यूज विजार्ड। मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। ये हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट करी थी। ये देखिए 2 टेबल हम लोगों ने ऑलरेडी बना ली है। एक टेबल जो हमने बनाई थी जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट्स का नेम था, और एक टेबल हम लोगों ने बनाई थी जहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी, उनका नाम, उनके सब्जेक्ट्स मेंशन किए थे, जो उन्होंने सब्जेक्ट के उनके मार्क्स लगाने थे, हम लोगों ने उसकी टेबल क्रिएट करी थी। अब क्वेरी का मतलब ये होता है कि अगर बाय चांस मैंने ये टेबल ले ली, मुझे इस टेबल के अंदर से मान लो एसएससी के मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको सेव करने के बाद अगर मैं इसको डिलीट करती हूँ तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अब क्वेरी में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जाऊँगी क्रिएट में। जो क्वेरी है वो यूज़ किया जाता है बहुत सारी रिपोर्ट्स बनाने के लिए, कि अगर बाय चांस हमारे को कोई रिपोर्ट बनानी है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा अवेलेबल है और हम उसको बार बार ढूंढ करके डिलीट नहीं कर सकते, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो क्वेरी का कैसे करेंगे हम लोग, मैं क्रिएट पे जाऊंगी। क्रिएट पे जाने के बाद मैं क्लिक करूंगी क्वेरी विजार्ड पे। जैसे ही मैं क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करती हूँ, हमारे पास में ये ऑप्शन पॉपअप हो जाता है। इसमें है सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड एंड फाइंड अनमैच क्वेरी विजार्ड। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लगाएंगे सिंपल क्वेरी विजार्ड। सिंपल क्वेरी विजार्ड है, उसके ऊपर हम क्या कर लेंगे, ओके। मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद में हमारे पास में ये ऑप्शन आ जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में ये आता है कौन सी आप टेबल लेना चाहते हैं, टेबल 1 या टेबल 2। टेबल 1 में हमारा क्या था, स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ। ये नीचे आपको शो हो जाएगा, जो भी आपकी टेबल में अवेलेबल होगा, जो फील्ड नेम आपकी टेबल में अवेलेबल होंगे वो नीचे आपको शो हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे टेबल 2 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, टेबल 2 चाहिए। मैंने टेबल 2 ले ली। मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए। जो भी चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है वो आपको यहाँ विजिबल होगी कि आपने ये चीज़ सिलेक्ट करी और आपको वो यहाँ विजिबल है। स्टूडेंट आईडी, अगर मेरे को ये सारे के सारे चाहिए, क्वेरी करनी है मुझे, ये सारे के सारे चाहिए, तो मैं नीचे वाले 2 एरो पे क्लिक कर दूंगी, तो एज इट इज़ वो चीज़ें जो हैं वो मेरी सिलेक्टेड फील्ड्स में आ जाएंगी। बट मुझे सभी नहीं चाहिए, तो मैं नीचे वाला की के ऊपर प्रेस करूँगी और मैं सिंगल करके, मेरे को स्टूडेंट आईडी चाहिए, मेरे को हिंदी के मार्क्स चाहिए, मेरे को इंग्लिश के मार्क्स चाहिए, मेरे को मैथ्स के मार्क्स चाहिए और मुझे साइंस के मार्क्स चाहिए। तो मैं इसको नीचे करती हूँ। जैसे ही ये देखिए, मैंने साइंस के मार्क्स मुझे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में मुझे चाहिए फ़ोटोज़, ठीक है, ये मेरा फ़ोटोज़ का ऑप्शन आ गया। अब उसके बाद मैं करूँगी नेक्स्ट। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ, हमारे पास में ये ऑप्शन आता है, तो मैं क्लिक करूँगी फिर से नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आता है, ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन और मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन। तो मैं जाऊँगी मॉडिफाई द क्वेरी डिज़ाइन पे और उसके बाद मैं क्लिक कर दूँगी फिनिश पे। जैसे ही मैं फिनिश करती हूँ तो इस तरह की हमारी जो टेबल जो है वो क्रिएट हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल 2 के नाम से आ गया स्टूडेंट आईडी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएससी, साइंस। ये इन्होंने वो चीज़ें दिखाई हैं कि जो हमने टेबल जो चेंज करी थी, मतलब कि जिससे हमने टेबल चेंज करी थी। अब जो टेबल चेंज होकर के आई है वो ये है, ये देखिए नीचे जो टेबल जो चेंज होकर के आई है वो हमारी ये टेबल है। देखिए स्टूडेंट आईडी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और फोटो, ठीक है, ये चीज़ें आई हैं। अब क्वेरी करने का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने ये चीज़ सिलेक्ट करी है, हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। रन कहाँ पे जाके करते हैं, जैसे ही मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ पे एक आपको रेड कलर का एक एक्सप्लेनेशन साइन दिखाई देगा, जिस पे जब मैं क्लिक करूँगी तो मैं जब रन करती हूँ इसको, ये देखिए आफ्टर क्वेरी जो हमारी शीट है वो इस तरह से दिखाई देगी।
अब मैं वापस से जाती हूँ टेबल 2 क्वेरी पे कि जो हम लोगों ने जनरेट कर रखा था। अब मैं इसमें से ये चाहती हूँ कि मुझे फ़ोटोज़ नहीं लेना, फ़ोटोज़ भी नहीं लेना और मुझे ना इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स भी नहीं लेने। तो मैं क्या करूँगी, जो ये है इंग्लिश, मैथ्स और फ़ोटोज़, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इसको रन कर, तो हमारे पास में जो हमने इंग्लिश को हटा दिया था हम लोगों ने, साइंस को एसएससी को हटा दिया था हमने, फ़ोटोज़ को हटा दिया था, हमारे पास में वापस से स्टूडेंट आईडी, हिंदी और साइंस आ गया। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं क्वेरी। क्वेरी का मतलब मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि अगर बाय चांस आपने कोई टेबल में किसी चीज़ को क्रिएट कर लिया है और आप उसको किसी रिपोर्ट में नहीं शो करना चाहते हैं, तो आप क्वेरी का ऑप्शन यूज़ करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा है टेबल के अंदर अगर आपको रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो आप वो किस तरह से करेंगे, आइए देखते हैं। हमने 2 टेबल्स बनाई थी अपनी, टेबल 1, ये हमारी टेबल 1 थी और ये हमारी टेबल 2 थी। टेबल 1 में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों का स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ था। और टेबल 2 में हम लोगों का क्या था, इसको मैं आपको डिज़ाइन व्यू में दिखाती हूँ। टेबल 2 में हम लोगों ने बना रखा था स्टूडेंट आईडी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एड्रेस और फोटोज़, ये सब चीज़ें हमने लोगों ने बना रखी थी। अब मुझे इसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब दोनों, जैसे 2 टेबल के अंदर हमारी दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, मुझे एक, मतलब हम इन दोनों टेबल को कंबाइन करके इसको एक बना देंगे, उसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप क्रिएट करना। तो मैं जाऊँगी, ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन है क्रिएट में। जब हम जाते हैं क्रिएट में जाओ या फिर होम पे आपके पास में ऑप्शन है। होम पे जाने के बाद आप जाएंगे डाटाबेस टूल पे। जैसे ही आप डाटाबेस टूल पे जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिलेशनशिप। जैसे ही आप रिलेशनशिप पे क्लिक करते हो, यहाँ पे है टेबल 1, यहाँ पे एक है टेबल 1, एक है टेबल 2। आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना है कि दोनों कौन कौन सी सेम चीज़ है। टेबल 1 ऐड करा मैंने ऐड कर दिया, और टेबल 2 पे जब मैंने क्लिक किया उसके बाद मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको क्लोज कर देती हूँ। जैसे ही मैं ऐड करती हूँ ना, ये देखिए ये 2 हमारे पास में बॉक्स आ जाते हैं, ये टेबल 1 और ये टेबल 2। अब एक चीज़ हमारे पास में नहीं है जो टेबल 2 में नहीं है, जो टेबल 1 में हमारे पास में अवेलेबल है, स्टूडेंट आईडी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एड्रेस, फोटोज़। लेकिन हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो मैं डेट ऑफ बर्थ का क्या करूँगी, मैं इस डेट ऑफ बर्थ को उठाऊँगी, ये मैं उठा करके और मैं इसको यहाँ पे एंटर करा दूँगी। आ गया। जैसे ही मैंने उसको एंटर कराया, हमारे पास में ये एक ऑप्शन पॉपअप होगा, यहाँ पे आ गया डेट ऑफ बर्थ जो है वो फाइल्स के बाद में आएगा, टेबल 1 से टेबल 2 में, फ़ोटोज़ के बाद में आएगा। और मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ क्रिएट। जैसे ही मैं उसको क्रिएट करती हूँ, हमारे पास में ये एक एरो का साइन आ जाएगा। उसका मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ जो है टेबल 1 से टेबल 2 में ट्रांसफ़र हुई है। और अब जब हम अपनी शीट को देखेंगे तो हमारी शीट इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, तो अब आप लोगों का चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी क्वेरी अगर आपको कोई हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज़ कि आप इस अपने चैप्टर को प्रॉपरली रीड कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। थैंक यू सो मच।